नमस्कार साथियों, आप सभी का उज्ज्वल लक्ष्य चैनल में पुनः अभिनंदन है। पिछले क्लास में हम गुणनखंड एवं गुणज इस टॉपिक के अंतर्गत भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ा और साथ ही दो प्रश्नों के साथ अपने वीडियो को समाप्त किए थे। पहला प्रश्न था 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या कौन कौन सी है और दूसरा प्रश्न था प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं को जोड़ें तो कितना मिलेगा। इन्हीं दो प्रश्नों के आधार पर हम आज के गणित को शुरुआत करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न था 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या लिखो। इसको ज्ञात करने के लिए महान गणितज्ञ एर्टोस्थनीज ने एक प्रयोग किया, जिसे एर्टोस्थनीज की छलनी कहा जाता है। उसी को आज यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए आप सबसे पहले 100 तक की संख्या लिखें। आप 1 से लेकर 100 तक की संख्या लिख लिए। उसके बाद हम जानते हैं कि एक विशेष संख्या है, न तो भाज्य है न ही अभाज्य है, इसलिए इसको अलग रख दिए। अब 1 के बाद पहली संख्या 2, इसको हम गोला में चिन्हांकित कर दिए। अब हमारा अगला काम रहेगा कि 2 से आगे 2 के पहाड़ा में जितने भी संख्या आते हैं उसको हम काटते चले। तो इसी आधार पर 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 इसी प्रकार आप काटते चलिए। अब इस काम को हमको 100 तक करना है। इस प्रकार से 92, 94, 96, 98 और 100। आपने देखा कि जब 2 को घेरा लगाएं, उसके बाद जब हम काटना शुरू किए तो लगभग आधे संख्या कट गए। 2 के बाद अगली संख्या 3 है, जो ना तो कटी हुई है और ना ही गोला लगा हुआ है। तो 2 के बाद अगली संख्या को आप गोला लगाएंगे। अब इसके लिए भी वही काम करेंगे जो 2 के लिए करें। अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 3, 6 पहले से कट चुका है और काटने की जरूरत नहीं है। 9, 12 कट चुका है, फिर 15 को काटेंगे। 18 कट चुका है, फिर 21, फिर 27, 30 कट चुका है, 33। इसके बाद अगला नहीं कटा हुआ संख्या है 39, फिर अगली संख्या 45, फिर 51, इसके बाद 57, फिर 63, 69, 75, 81, 87, 93, 99। इस प्रकार जब 2 संख्याओं को लिए तो लगभग आधे से ज़्यादा संख्याएं कट गई। अब 3 के बाद अगली संख्या 4 है, जो कट चुकी है, लेकिन 5 में किसी प्रकार का निशान नहीं लगा है। इसको भी गोला लगाएंगे। इसके लिए भी वही काम करेंगे। 5 के पहाड़ा में आता है 10, कट चुका है। 15 भी कट चुका है। 20, 25 को काटेंगे। 30, 35 को काटेंगे। 40, 45, 50, ये 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और ये 95। इसके बाद अगला क्रम आता है 5 के बाद 6, जो कट चुका है। अब उसके बाद 7 को गोला लगाएंगे और 7 के पहाड़ा में जो जो संख्या आती है उसको काटते चले। तो देखिए यहाँ पूरा संख्या कट चुका है। 7 दूनी 14, इसकी भी कट चुका है। उसके बाद 21 भी कट चुका है। 28, 35, 42, 49 को काटेंगे। 49 के बाद 56, 63, 70, 77 इसको काटेंगे। 77 के बाद 84 के बाद 91 के बाद 98, जो पहले से कट चुका है। हमें लगभग इतना ही काम करना पड़ता है 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या ज्ञात करने के लिए। फिर भी आगे का काम और देखते हैं। 7 के बाद अगली संख्या है 11, इसको गोला लगाएंगे। 11 के पहाड़ा में 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 पहले से कट चुका है, तो और हमें काटने की जरूरत नहीं है। अगली संख्या है 13। इसमें भी अब एक भी संख्या नहीं मिलेगा जो 13 के पहाड़ा में आ रहे हो और कटा ना हो। जैसे देख सकते हैं 13 दूनी 26, 39, 52, 65, 78, 91 पहले से कट चुका है। 13 के बाद आता है 17 के बाद 19 के बाद इस लाइन में देखिए 23 के बाद 29, फिर 31, फिर 37, फिर 41, 43, 47, फिर 53, फिर 59, फिर 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, फिर 97। इस प्रकार जो पीला रंग में चिन्हांकित है
ये सभी संख्याएं गोल घेरा में बंद है और यही सभी संख्याएं जो गोल घेरा में हैं वो अभाज्य संख्या है। इस प्रकार हम इस छलनी के द्वारा पहचान लिए कि 1 से लेकर 100 तक कौन कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। ये संख्याओं का क्रम है जिसमें 2, 3, 5, 7 ये चारों संख्या पहले लाइन में आए हैं। फिर होता है 11, 13, 17, 19। 11 से 20 तक में 4 अभाज्य संख्या हुए। आप ध्यान रखिए इस सब बातों को, इससे संबंधित प्रश्न भी पूछा गया है। 1 से लेकर 10 तक में देखिए अभाज्य संख्या कौन कौन सा है, 2, 3, 5, 7। 11 से लेकर 20 तक में 11, 13, 17 और 19। इसी प्रकार 21 से 30 तक में 23 और 29। उसके बाद इस लाइन में 31 और 37 दो संख्या है, इसमें 3 संख्याएं हैं, इसमें 2 संख्या है और इसमें 2 संख्या, और 71, 73, 79 3 संख्या और ये 2 संख्या, और 91 से 100 तक, 90 से 100 तक में केवल एक ही अभाज्य संख्या है। इस प्रकार पूरे अभाज्य संख्या को गिनेंगे तो हम पाते हैं कि कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। अब इसमें किस किस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं, ये पूछा जाएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। आप देख सकते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन से है। हम जानते हैं कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 99, जो कि भाज्य संख्या है। तो अभाज्य कौन सा हुआ, 97 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11। अब एक प्रश्न आता है कि ऐसी कितनी अभाज्य संख्या है जिसके इकाई में 7 है। तो आप ढूंढिए 7 इकाई वाला संख्या कौन सा है, 7, ये भी 17, 37, 47, 67, 97। इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5, 6 अभाज्य संख्या है जिसके इकाई में 7 है। इसी प्रकार अनेक प्रश्न इसी चार्ट के माध्यम से आते हैं। तो अभाज्य संख्या से संबंधित जो भी प्रश्न पेपर में आएंगे उस सब के लिए आपको इन सभी को क्रमबद्ध रूप से याद करना बहुत आवश्यक है, जिसके लिए बहुत सरल तरीका है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। पहले 4 को याद करो, फिर 4 को, इस क्रम से याद करो। इस क्रम से याद करने से बहुत ही सुविधा होती है। अब एक प्रश्न है कि क्या सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती है। चलिए देखते हैं। विषम संख्या के लिए क्या लिखना होगा, इकाई के अंक को। देखो इसके इकाई में 1 है, 3 है, इसमें 7 है, 9 है। पूरी संख्याएं, जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, केवल 2 को छोड़ दिया जाए तो सभी संख्याएं विषम ही है। तो 2 ही एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है, बाकी हर अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती है। अब देखिए 9 भी विषम संख्या है, लेकिन क्या यह अभाज्य है, नहीं। 9 विषम संख्या है, अभाज्य नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि जितने भी अभाज्य संख्या है वो विषम संख्या तो है, लेकिन जितने विषम संख्या है वे अभाज्य संख्या हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ देख सकते हैं 15, 25, 35 ये सभी विषम संख्या है लेकिन अभाज्य नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखें कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है, लेकिन हर विषम संख्या अभाज्य नहीं होती। इस प्रकार हमने जाना कि 2 ही एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है, बाकी सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती है। बच्चों, आपको अपनी कोई समस्या हो इस विषय से संबंधित, इस टॉपिक के संबंधित, तो जरूर कमेंट कीजिएगा। जैसे एक बच्चे ने पिछले वीडियो में लिखा था कि सर मैं इंग्लिश मीडियम की छात्रा हूं और हिंदी मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए हिंदी के कॉन्सेप्ट को भी अंग्रेजी में यहाँ पे दिया जा रहा है। जैसे गुणनखंड को हमने फैक्टर्स बताया कि गुणनखंड को फैक्टर्स कहा जाता है, महत्तम समापवर्तक को एचसीएफ कहा जाता है, और उसी प्रकार भाज्य संख्या को प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर कहा जाता है। तो बच्चों, हमारे वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।